अमन खान ने तो इतना नुकसान किया है मेवात के लोगों का कि शायद मैं कहता हूँ कि इतना नुकसान आज तक सारे नेता नहीं कर पाए और ना किसी ने किया। जो एक अकेला इतना बड़ा नुकसान करके चला गया। 800 बच्चों जेल के अंदर जाके घास काटने का काम किया। कितने मुकदमे में लगे पड़े हैं। नौजवानों को रोजगार देने की बात करिए, उनको जेल पहुंचाने का काम किया। ये इससे भी कोई तरक्की मान रहे लोग है कि ये इसने काम किया है? जो लोग नाराज इससे, फिरोजपुर झिरका की जनता के आसपास के इलाके के लोग नाराज इस बात से। भाईचारा खराब हुआ है। नौजवानों को दूसरे रास्ते पे पहुंचा दिया, जेल के रास्ते पे रोजगार देने की बात थी। अमन जी, चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, किस तरीके की तैयारियां आप लोगों की चल रही हैं? हम पार्टी के जनसंपर्क में सभी लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी की जो हमारी नीतियां हैं उनको लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और लोगों का मन है कि पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी खरे उतरे मेवात के विकास के लिए हर आदमी तक उन्हें जन सुविधा पहुँचाने का काम किया है और आज INLD के साथ वो लोग खड़े हैं। मन है लोगों का। सर, मेवात की अगर बात करें तो बहुत लंबित मांगे पड़ी हुई हैं कि मेवात दिल्ली से मात्र 60 किलोमीटर दूर नज़दीक होने के साथ भी जो है पिछड़ा हुआ है। इसका कसूरवार किसको मानते हैं? देखो, इसका कसूरवार जो हमारे राजनीतिक जो चेहरे थे, जो लोग को गुमराह करते रहे और अपना विकास करते रहे, लोगों की समस्या भूल गए और अपने विकास की बात उन्होंने करी, अपना विकास किया है। उन्होंने आगे जा कर के हमारे फिरोजपुर झिरका की जनता के विकास की बात नहीं उठाई। आपके क्या मुद्दे हैं सर, जनता में जा रहे हैं जो आप? देखो, हमारे सबसे पहली बात तो ये है कि हमें एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा हमें काम करना है और जब तक एजुकेशन पर हम काम नहीं करेंगे तो हमारा विकास नहीं है। विकास तो ये जब हम बच्चे भी पढ़ जाएंगे तो खुद विकसित हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा ये है कि यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेज है, चाहे स्कूल है, एजुकेशन का हम पूरा काम करने का काम करेंगे। पूरा मन है हमारा। लोगों में चर्चा है कि अभी विधानसभा में कोई प्रत्याशी सक्रिय नहीं है अभी फिरोजपुर झिरका में जी। नहीं, फिरोजपुर झिरका में तो जैसे हम अपना काम कर रहे हैं INLD की तरफ से, तो हमने हमारा तो पूरा प्रचार प्रसार चल रहा है। मेरे साथी हैं जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं, सब साथी लग रहे हैं। मैं खुद काम में पूरा दिन में और रात में पूरा ही मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब तक लोग जाग रहे हैं, जब तक हमारा प्रचार प्रसार चलता है। और मैं और मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं मोहम्मदी हुदा, वो अलग दूसरी जगह पर काम कर रहे हैं। फिरोजपुर झिरका बीमा की तरफ गए हैं, मैं इस तरफ काम कर रहा हूँ। इसी तरह हमारे फील्ड कर रहे हैं सब आदमी लगा। लोग कह रहे हैं कि मामन खान एक ऐसा चेहरा बन चुका है, कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। कौन कह रहा है इस बात को? मामन खान चेहरा बन चुका ये चर्चा है। मामन खान ने तो इतना नुकसान किया है मेवात के लोगों का कि शायद मैं कहता हूँ कि इतना नुकसान आज तक सारे नेता नहीं कर पाए और ना किसी ने किया। जो एक अकेला इतना बड़ा नुकसान करके चला गया। 800 बच्चों जेल के अंदर जाके घास काटने का काम किया। कितने मुकदमे में लगे पड़े हैं। नौजवानों को रोजगार देने की बात करिए, उनको जेल पहुंचाने का काम किया। ये इससे भी कोई तरक्की मान रहे लोग है कि ये इसने काम किया है? जो लोग नाराज इससे, फिरोजपुर झिरका की जनता के आसपास के इलाके के लोग नाराज इस बात से। भाईचारा खराब हुआ है। नौजवानों को दूसरे रास्ते पे पहुंचा दिया, जेल के रास्ते पे रोजगार देने की बात थी। आज वो जेल के अंदर बंद बैठे हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने तो लड़ाई लड़ी है जनता की, आवाम की, जनता के लिए वो जेल गए। ये जनता की लड़ाई थोड़ी लड़ी है, ये जनता की लड़ाई नहीं है। जनता की लड़ाई लड़ी जाती है तो वहाँ पर मुद्दे उठाए जाते हैं। वहाँ पर ये लड़ाई नहीं करी जाती कि लोगों को भिड़ाया जाता है। ये मुद्दे थोड़ी उठाए उन्होंने, ये तो वहाँ लोगों को भिड़ाने का काम किया। तो सर, फिरोजपुर झिरका विधानसभा के जो ये उम्मीदवारों का पेच फंसा हुआ है, अभी तक कांग्रेस इसको क्लियर नहीं कर पा रही है। देखो, कांग्रेस की तो कांग्रेस बताएगी जी, हमारी पार्टी का तो कोई पेच नहीं फंस रहा। हमारी पार्टी तो अपना काम कर रहे हैं हम, और अपने जितने भी हमारे साथी हैं सब अपना काम कर रहे हैं। पार्टी जिस साथी को टिकट देगी वो पार्टी, हम सारे साथी उसी के साथ काम करेंगे। हमारे हाथ को ऐसा, हमारी पार्टी की तरफ से कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। जिसको पार्टी मजबूत और जिसको आदमी को टिकाऊ है जनता के बीच में, उसको पार्टी प्रत्याशी बना कर भेजेगी यहाँ पर। सर, मान लिया जाए कि अमन अहमद किसी भी परिस्थिति में चुनाव लड़ेंगे फिरोजपुर झिरका से, मैं तो पार्टी चुनाव लड़ेगी तो मैं लड़ाएगी तो मैं लड़ूंगा। पार्टी चुनाव नहीं लड़ाएगी तो मैं नहीं लड़ूंगा, पार्टी के साथ साथ में। इन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, क्या विजन है आपका, क्या मैनिफेस्टो है आपका? तो लोगों का मन है, एक तो पार्टी की तरफ से लोगों का सब पूरा विश्वास है। जो आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी ने जो कहा वो किया। और अभय सिंह चौटाला की तो प्रदेश का पूरा देश जानता है। किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, पिछड़े की, सबकी लड़ाई लड़ने वाला एक आदमी ऐसा है कि जो खुलकर लड़ाई लड़ता है। तो और हमारी तो पार्टी का पहले से ये रहा है
कि हमने किसानों को, मजदूर को, सबको साथ ले चलने का काम किया है, सभी आदमी को। तो आगे भी हमारा यही लोगों का मन है कि ये INLD पार्टी आने के बाद में ही प्रदेश का विकास होगा। सर, आप जेजेपी पार्टी में रहे हैं, अचानक आप इनेलो में कैसे पहुंचे? देखो, जेजेपी पार्टी में रहे, जेजेपी पार्टी अपनी विचारधारा से, जो हमारी विचारधारा थी पार्टी की, उनसे बहक गई। हमने उसी टाइम मन बना लिया और हमने अलविदा कह दिया पार्टी से। क्या कहना चाहोगे सर मेवात के आवाम को? मेवात के आवाम को कहना चाहते हैं, देखो ये दो पार्टी हैं, भाजपा और कांग्रेस का, ये दोनों मिली हुई पार्टी है। वो मुसलमानों को जब भाजपा मारती है उनको हिंदू वोट कर देता है, और मुसलमान कांग्रेस द्वारा चिपक जाता है। दोनों ही मिलकर राजनीति कर रहे हैं। वो हिंदू वोट को अपने साथ लगा लेते हैं, मुसलमान की एंटी है, मुसलमान कांग्रेस साथ चला जाता है। तो ये दोनों को मिलके मारने का काम कर रहे हैं। मुसलमान के प्रति कोई भी पार्टी दोनों में से कोई सी अच्छी नहीं है। एक INLD ऐसी पार्टी है जिन्हें मुसलमानों को हक की बात नहीं है, सभी छत्तीस बरादरी को सुरक्षा देने की प्रदेश में काम किया था। उनके बाद में अफरा तफरी मची हुई है, और जब से ये माहौल ख़राब हुआ है, जब से हमारी पार्टी का आज लगभग 20 साल होने को आए, तो आप देख लो 20 साल से लोगों में क्या अफरा तफरी मची है। भाईचारा खत्म है, विकास की कोई बात नहीं है, लोग अपनी जान बचाने की बात कर रहे हैं, विकास को भूल गए लोग विकास और रोजगार नहीं मांगते सर जी। तो इसके पीछे क्या वजह है? लोग विकास और रोजगार इसलिए नहीं मांग रहे कि लोगों को इतने भय में हैं लोग कि जान बच जाए, यही सब कुछ है, यही विकास है। लोग तो इन्हें इतना डरा रखे हैं दोनों पार्टियों ने कि आपने देखा कांग्रेस ने कौन सा अच्छे काम किया। राजस्थान में आपके नज़दीक गोपालगढ़ में कांड हुआ था, मस्जिद के अंदर ही देख लो क्या हाल हुआ था। 8 आदमी लगभग वो हमारे गए, और किस तरीका 8-8, 5-5 दिन तक डेड बॉडी नहीं मिली है। कांग्रेस ने क्या करा है? यही भाजपा ने करा है। भाजपा 1-1, 2-2 आदमी करके रोज मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, कहीं मारपीट हो रही है, कहीं धर्म के नाम हो रही है, कहीं कुछ लिबास के नाम हो रही है, कहीं चेहरा देख के नहीं आदमी को मारपीट टारगेट करते हैं। इससे दोनों पार्टियां मिलकर मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है, और ये करते रहेंगे दोनों। फिरोजपुर की आवाम को कोई संदेश आपकी तरफ से? फिरोजपुर की आवाम को संदेश यही है कि INLD पार्टी आपके विकास कराएगी। पीने का पानी जो आज परियोजना रिन्यूअल की योजना है, ये आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी देखे गए आपको, और आप देख रहे हो जितने जो काम उस टाइम हुए हैं, उसके बाद में काम कोई मेवात में कोई वैसा बड़ा काम हुआ तो बताओ आप। एजुकेशन की बात है, उसका 70 बिल्कुल 0 है। हेल्थ की बात कर रहे हो, हेल्थ पे आप देख रहे हो, हेल्थ में हॉस्पिटल खुद बीमार है। आप हर उसमें देख लो सड़कों की क्या हालात हो रही है। पंजा हमारे जब उस टाइम पर सबसे पहले काम ये किया, कब्रिस्तानों की शमशान घाट की 4 दीवारी कराने का काम आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला ने किया था। उन्हें हमारे बुजुर्गों को जो हमारे बीच से चले गए, उनकी भी सुध लेने का काम किया, मरे हुए की भी। और ये पार्टी जिंदों की सुध नहीं ले रही है। जितने भी सारे काम हुए हैं, जितने भी जन सुविधा, जनता के लिए, जनहित के लिए काम हुए थे, उसी टाइम काम हुए। उसके बाद तो लोग अफरा तफरी मची हुई है, लोग जान बचाने की बात कर रहे हैं। भाजपा ने सर नौकरियां बहुत दी हैं, इसको लेकर क्या कहोगे? देखो, भाजपा ने जो नौकरी दिया, वो नौकरियां कुछ इलाके एरिया ऐसे हैं जहाँ नौकरी मिली है। बाकी मेवात में तो कुछ ऐसे नौकरी दी गई है कि बिल्कुल बहुत ही कम बच्चों को नौकरी मिली है। आप देख रहे हो बेरोजगारी कहाँ पे है, नौजवान भटक रहा है। आज मेवात में नौकरी कहाँ है? मेवात में तो आप देख रहे हो DC रेट की जॉब थी, उसमें भी नहीं है। कहीं भी का नौकरी जो बच्चों को चलो मिली है, जिन बच्चों काबिलियत से उन कुछ बच्चों को मिली है, पर ऐसा नहीं है कि जो और जिलों में जो नौकरी मिली है, मेवात जिले में भी इतने बच्चे नौकरी मिली है। देख लो आप, आंकड़े उठा के देख लो आप। नेताजी, डगर पनघट की बहुत मुश्किल है जी। नहीं, हमारी तो डगर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि हम तो सरकार बना रहे हैं, और हमारे बगैर सरकार, हमारा तो गठबंधन की जो हमारी सरकार आएगी, INLD और बसपा की राज बनेगा। देखना आप, जब अब पिछली बार आपने देखा है, ये तो कहते थे 75 पार, तो कहाँ पहुँच गए। इनका किसी को राज तो बनेगा, INLD और बसपा का राज बनेगा, गठबंधन सरकार बनेगी। चर्चा ये भी है कि अमन अहमद जी चुनाव के टाइम सक्रिय होते हैं, 5 साल गायब रहते हैं। जी, ऐसा है जी, ये सब जनता को पता है। इन्होंने 5 साल में 5 काम कराए हों तो मुझे बताएं, और मेरे साथ जो लोग लगे हुए हैं, इन पर एक बहाना, एक सरकार नहीं है, मेरी सरकार नहीं, मेरी चल नहीं रही है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी सरकार नहीं, मेरी चल नहीं रही है। तुम्हारी सरकार तो मैं हूँ, तुम मेरे पास आए हो काम लेके, तुम्हारा काम तो मैं करूँगा। और जो आए मेरे साथ पास आया, मैंने काम किया है, सम्मान दिया है, और ये तो खर्चा पे काम करते हैं। इनका तो रेट लिस्ट लग जाती है, ये काम कितना रेट है, इस काम कितना रेट है। यहाँ तो जो जन सेवा है दिल से करते हैं, और लोगों की केयर करते रहेंगे। काम किया है, काम करेंगे।